दोस्तों ये इमेज जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये दुबई की इमेज है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अब पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुका है। इसमें धुएं का गुब्बार निकल रहा है और उसी समय यहाँ पर फ्लाइट भी उतर रही हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ईरान का हमला इतना शक्तिशाली था कि एयरपोर्ट पर तो अटैक हुआ था कल देर रात, लेकिन अभी तक इस एयरपोर्ट का एक हिस्सा धुआं धुआं करके जल रहा है। और ये बात भी बड़ी नहीं है, कुछ दुबई की जो चेले हैं भारत के अंदर वो जरूर आकर ये बात तो कहेंगे ही कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, दुबई तो एकदम सेफ सिटी है, दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए ये वार्निंग भी है जो कि फ्लाइट एमिरेट्स ने जारी करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी कोई भी पैसेंजर एयरपोर्ट में ना आए। फिलहाल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और अथॉरिटीज ने भी इस पर कंफर्मेशन दे दी है। दुबई पूरी अपनी ताकत झोंक रहा है कि इस एयरपोर्ट पर लगी हुई आग को बुझाया जा पाए, क्योंकि जितनी देर ये एयरपोर्ट जलेगा उतनी ही ज्यादा दुबई की छवि जलने वाली है। हालांकि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ऐसा कहाँ ही अटैक कर दिया एयरपोर्ट पर जो कल देर रात हमला हुआ और जल अभी तक रहा है। तो इसका जवाब है एयरपोर्ट की फ्यूल स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, यही वही जगह है जहाँ पर एयरपोर्ट पर एरोप्लेन के लिए फ्यूल इकट्ठा करके रखा जाता है। और इसी वजह से जो एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है ये इतना ज्यादा खतरनाक है और लगातार धुएं के गुब्बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर बात केवल दुबई की नहीं है, दुबई के पास में ही पड़ता है फुजरा, जिसे कि हम दुबई का इकोनॉमिक सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेल के सबसे ज्यादा भंडार हैं और सबसे ज्यादा बंदरगाह भी यहीं पर हैं। यहाँ पर आज एक बार फिर से ईरान ने हमला कर दिया है और ऑयल फैसिलिटीज को आग के हवाले झोंक दिया है। साथ ही जो पोर्ट था, जो वहाँ का बंदरगाह था, उसके ऊपर भी ईरान ने अपना हमला कर दिया है। यानी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर ईरान कोई ना कोई स्ट्राइक ना कर रहा हो। आप ये बात भी मान के चलिए कि अमेरिका के बाद अगर ईरान किसी पर सबसे ज्यादा हमले कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूएई ही है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूएई का दुबई शहर इन हमलों का एपिक सेंटर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, और दुबई से ज्यादा हमले इस टाइम पर कहीं और नहीं हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में। अब हो सकता है कि अभी भी कोई दुबई प्रेमी आ जाए और कह दे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक बार फिर आप आपकी स्क्रीन पर देख लो। यूएई की सरकार ने खुद ये डाटा जारी कर दिया है कि अभी तक करीबन 1606 ड्रोन से हमले हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर 15 क्रूज मिसाइल से हमले हो चुके हैं और 298 बैलिस्टिक मिसाइलें उनके ऊपर बरस चुकी हैं। और यूएई की सरकार ने ये डाटा केवल उनका दिया है जो अभी तक इन्होंने मार के गिराए हैं, यानी कि अभी तक इनके ऊपर टोटल कितने हमले हो गए हैं ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया। इन्होंने वो बताया है कि कितने ड्रोन इन्होंने मार के गिराए हैं। और इसी वजह से अगर आप वो डाटा भी इसमें जोड़ दोगे तो पता लग जाएगा कि कितनी मिसाइलें ड्रोन सक्सेसफुली लॉन्च की गई हैं ईरान के द्वारा। तो ऐसे में ये आंकड़ा हमें बहुत ज्यादा दिखाई देगा। साथ ही हमें एक बात का और अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार यूएई पर कितने ज्यादा हमले हो रहे हैं। यूएई के अंदर भी जो उसका शहर है यानी कि दुबई, वो ही वहाँ पर सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। और आगे आने वाले टाइम में ये मार और भी ज्यादा पड़ेगी दुबई को, क्योंकि इस युद्ध को खत्म होने के आसार तो दिखाई दे नहीं रहे। और जिस तरीके से ईरान काम कर रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि वो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दुबई को नुकसान पहुंचाए। आज कितने ही देशों का दुबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ तक कि अमेरिका का भी बहुत सारे अमीर जो लोग हैं वो अपने पैसे को दुबई में जमा करके बैठे हैं टैक्स बचाकर। ऐसे में जितना यूएई को हिट करेंगे उतना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा दुनिया के अमीर लोगों को, और जितना नुकसान उन्हें होगा उतना ही नुकसान अमेरिका समेत दुनिया भर की सरकारों को नुकसान होगा। और उन लोगों के ऊपर इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने का दबाव आएगा। और जैसे जैसे उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा ईरान की शर्तें भी वैसे वैसे मानी जाएंगी। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।